हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 प्रखर इंग्लिश वर्कबुक में वर्कशीट 81 एंड 82 सोल्व करेंगे। वर्कशीट 81 में कॉम्पिटेंसी रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रिहेंशन, आइडेंटिफाइज पर्सनल एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड रीड द शॉर्ट पैराग्राफ। दी हुई पिक्चर को देखिए और नीचे जो शॉर्ट पैराग्राफ दिया हुआ उसको पढ़िए। देन राइट सिंपल सेंटेंसेज ऑन इट। फिर उस पर क्या है, कुछ साधारण वाक्य आपको लिखने हैं। ये देखो, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, इसमें बारिश हो रही है, इंद्रधनुष है। यहाँ पर देखो, ये छाता उड़ रहा है, ये हवा में उड़ गया। ये दो एक कपल है, ये यहाँ पर घर के पास में खड़े हुए हैं। ये इस आदमी ने अपने सिर को अखबार से यानी न्यूज़पेपर से कवर कर रखा है। यहाँ इनके पास छाता है, यहाँ छाता है। देखो, ये छाते सब छाते के नीचे। ये लड़की है, ये किताब पढ़ रही है। यहाँ पर देखो, ये डॉग है। ये लड़की के हाथ में छाता है, लेकिन ये क्या कर रही है, छाते से अपने आप को कवर नहीं कर रही है, यानी बारिश में भीगना चाहती है, नहाना चाहती है। वन डे, एक दिन, प्रमिला वाज गोइंग टू स्कूल इन ए वाइट शर्ट एंड ए स्काई ब्लू स्कर्ट। एक दिन प्रमिला स्कूल में जा रही थी, किसमें, सफ़ेद कमीज और स्काई ब्लू स्कर्ट में स्कूल जा रही थी। एज शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, जो ही वह सड़क को पार कर रही थी, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। थैंकफुली शी हैड ए पर्पल अम्ब्रेला विद हर, सौभाग्य से उसके पास क्या था, एक पर्पल अम्ब्रेला उसके साथ में था। फाइंड आउट एंड सर्कल प्रमिला इन द पिक्चर गिवन अबोव, ऊपर जो पिक्चर दी हुई है उसमें प्रमिला को ढूंढिए और उस पर गोला लगाइए। अब देखो, पर्पल अम्ब्रेला है, वाइट शर्ट है, स्काई ब्लू स्कर्ट है, और तो प्रमिला कौन सी है, ये प्रमिला। इस पर हम सर्कल करेंगे। अगला है राइट डाउन ए फ्यू थिंग्स दैट प्रमिला कैन सी, कुछ चीज़ें लिखिए जो प्रमिला देख सकती है। अब प्रमिला यहाँ पर क्या क्या देख सकती है, देखो प्रमिला, एक यहाँ पर सेंटेंस हमारे लिए दिया हुआ है, प्रमिला कैन सी ए मैन कवरिंग हिज हेड विद न्यूज़पेपर। प्रमिला एक आदमी को न्यूज़पेपर से अपना सिर कवर करते हुए देख सकती है। ऐसे ही प्रमिला इंद्रधनुष देख सकती है। इस लड़की किताब पढ़ रही है, इसको देख सकती है। यहाँ पर कपल खड़ा हुआ घर के पास में, इसको देख सकती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी कैन सी द रेनबो, वह इंद्रधनुष को देख सकती है। सी कैन सी अ गर्ल रीडिंग अ बुक, वह एक लड़की को किताब पढ़ते हुए देख सकती है। सी कैन सी अ फ्लाइंग अम्ब्रेला, वह एक उड़ता हुआ अम्ब्रेला देख सकती है। देखो आगे हम लिखेंगे सी कैन सी अ कपल स्टैंडिंग नियर अ हाउस, एक घर के पास में खड़ा हुआ कपल वह देख सकती है। देखो ये यहाँ पर सेंटेंस लिखने हैं। आगे है एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, प्रमिला डज नॉट यूज द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ एज सी लाइक्स टू बाथ इन द रेन। देखो पिक्चर में आप देख सकते हैं, प्रमिला ने अपने आप को छाते से कवर नहीं किया है, जैसे वह बारिश में नहाना चाहती हो। व्हेन डिड यू लास्ट बाथ इन द रेन, आप पिछली बार बारिश में कब नहाए थे। एंड वाट डिड यू डू, और आपने क्या किया था, ये लिखना है। तो जैसे हम पिछली बार बारिश में 15 अगस्त को प्रोग्राम स्कूल में जब मना के आ रहे थे, तब रास्ते में आते टाइम भीगे थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई थी, हमारे पास छाता भी नहीं था, सारे कपड़े भीग गए थे। इसको हम अपने यहाँ पर लिखेंगे वी वर शोवर्ड विद रेन वाइल गोइंग होम आफ्टर द प्रोग्राम ऑफ 15 अगस्त। 15 अगस्त के प्रोग्राम के बाद घर आते हुए हम बारिश में भीगे थे, शोवर्ड भीगे थे। वी डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला, हमारे पास छाता नहीं था। ऑल द क्लॉथ्स गॉट वेट, सारे कपड़े गीले हो गए थे। अगली हमारी वर्कशीट है 82 की। Competency है स्पीक्स वर्ड्स और sentences on a theme appropriately. Discuss the questions mentioned below with your peers and teachers in class. Write answers in provided space. What do you see around when you come to school? जब आप विद्यालय आते हैं तो आप क्या देखते हैं, यानी रास्ते में आप क्या देखते हैं। तो घास चरते हुए पशु, किसान, अपने खेतों पर जाते हुए किसान और बच्चे देखते हैं। तो आई सी द केटल ग्रेजिंग, फार्मर्स गोइंग टू देयर फील्ड,
एंड द चिल्ड्रेन, और बच्चों को। व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म फील्ड, जब आप खेत पर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? वहाँ पर बहुत सारे पेड़ देखते हैं, खेतों में काम करते हुए किसान देखते हैं, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखते हैं और पशुओं को चरते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई सी ट्रीज ग्रोइंग इन द फील्ड्स, खेतों में उगे हुए पेड़ों को, फार्मर्स वर्किंग इन देयर फील्ड्स, खेतों में काम करते हुए किसानों को, बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को, एंड ग्रेजिंग एनिमल्स, और जानवरों को चरते हुए। अगला, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी और मार्केट, जब आप शहर या बाज़ार जाते हैं तब आप अपने चारों ओर क्या देखते हैं? क्या होता है वहाँ पर? बहुत भीड़ होती है, बहुत से लोग आ रहे होते हैं, कुछ जा रहे होते हैं, वहाँ पर बहुत शोर होता है। तो आई सी ए नंबर ऑफ पीपल गोइंग एंड कमिंग व्हेन आई गो अराउंड द सिटी, जब मैं शहर जाता हूँ तो बहुत से लोगों को आते और जाते हुए देखता हूँ या देखती हूँ। देयर इज़ मच क्राउड इन द मार्केट, बाज़ार में बहुत भीड़ होती है। देयर इज़ नॉइज ऑल अराउंड द सिटी, शहर में चारों ओर क्या होता है? शोर होता है। व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड अ फेयर, जब आप एक मेले में जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या देखते हैं? तो वहाँ पर आदमी होती हैं, औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, नए नए कपड़े पहने हुए बच्चे होते हैं, वो मेले का आनंद ले रहे होते हैं, झूलों का आनंद ले रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सी दुकानें होती हैं, मिठाइयों की, खिलौनों की और अन्य सामान की। तो आई सी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन वियरिंग न्यू क्लॉथ्स इन अ फेयर, चिल्ड्रेन enjoy the ground, the vendors sell sweets, toys and other things in the fair। ये थी हमारी वर्कशीट 81 एंड 82। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।